हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अलका आदिले ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के ऊपर, ईएमआरएस, एनबीएस, कैवीएस एंड DSSS। आज मैं इन 4 वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि कौन सी वैकेंसी इंपॉर्टेंट है और दूसरे के बदले इजी है कंपैरिजन टू अदर, एंड कौन सी अप्लाई करनी चाहिए या जिसमें 100% फोकस हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अप्लाई कौन सा करें। अभी आरपीएससी आई थी राजस्थान वाली, बिहार की आई थी फिलहाल के टाइम में, कि कौन कौन से के ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, वैकेंसी हम कौन से अप्लाई कर सकते हैं, प्रायोरिटी हमें किसकी देनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि ये इन चारों में सबसे बेस्ट है डी ट्रिपल एस बी की। खासकर दिल्ली वालों के लिए बेस्ट जॉब है टीचिंग के अंदर। मेरे एक्सपीरियंस से दिल्ली में जॉब करेंगे, दिल्ली के स्कूल में बैठेंगे, बेनिफिट इसमें ज़्यादा, एबिलिटी ज़्यादा है। DSSS में ट्रांसफ़र भी इतनी आसानी से मतलब कि नहीं होता है, एक जगह बैठकर पूरा अपनी नौकरी कर सकते हैं और बेस्ट पे भी रहता है। अब जैसे कि हम टीजीटी पीजीटी के फॉर्म अभी भरे गए थे एग्ज़ाम में, और साथ ही पीआरटी में, DSSS में, और अभी साथ ही अभी DSSS में कम से कम 20,000 वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो आप DSSS को सबसे पहली प्रायोरिटी आप मान के चलिए, ठीक है ना। और सेकंड, अब मैं बात करती हूँ ईएमआरएस की। ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस तीनों ही सेंट्रल जॉब्स हैं। इसमें तीनों में ही जो जनरल पेपर है वो 70 मार्क्स के आते हैं, और बाकी जो भी जीएस है, रीजनिंग है, अदर जो हैं वो सब काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर माने जाते हैं। एकलव्य विद्यालय के जो अभी स्थापित किए गए हैं, अभी कुछ सालों से पहले इसके बारे में किसी को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं था, सुने नहीं थे कि पोस्टिंग कैसी रहेगी, क्या होगा। ये बहुत ही मतलब कि लोग कन्फ्यूजन में थे। लेकिन अब इसकी वैकेंसी अब देखने को मिल रही है, और अभी रिसेंटली ईएमआरएस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। अभी 3 दिन पहले ही, जस्ट अभी अभी है 9 नवंबर है, अभी 3 दिन पहले ही सारे प्रिंसिपलों से बाकायदा मीटिंग हुई है। एप्लीकेशन भी पोस्टिंग ईएमआरएस की साइट पे देखने को मिला था। तो ईएमआरएस अभी के टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। रही बात एनवीएस की और केवीएस की, तो जैसे मैंने बताया कि ये तीनों की सिमिलर पैटर्न होते हैं, 70 मार्क्स तक आपको सेम दिखने को मिलते हैं। ईएमआरएस में 38,000 से 40,000 के बीच वैकेंसी का प्लान था, जिसमें से अभी केवल दिसंबर में 10,000, ओनली 10,000, केवल 10,000 ही वैकेंसी आई हैं। तो अभी आगे आने वाले दिनों में अभी टीजीटी पीजीटी के भी आएंगे पद, इसमें योग्यता, पद की संख्या, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि लोगों ने तैयारी अब करना बंद कर दिया है, जैसे कि हाइबरनेशन पीरियड में चले गए हों। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों की कमी नहीं मानती, इसमें मेन गवर्नमेंट की है कमी है। इसमें मेन गवर्नमेंट की कमी है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम निकाल देते हैं और फिर विड्रॉ कर देते हैं, या फिर नई डेट दे देते हैं, या फिर इलेक्शन के बाद डेट आ जाएगी, आचार संहिता के बाद या पहले, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट की हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेन हानि यही होती है कि हमारी एज निकलती जाती है, और ऐसे टाइम में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इसी ही असमंजस में हम पड़े रहते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम होते हैं आप अपने से तैयारी बेहतर करिए, जब भी किसी चीज़ की वैकेंसी आती है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, DSSS भी है, और अलग अलग स्टेट्स के भी आ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी बेहतर रखिए। तो यही चीज़ बोल रही हूँ मैं, कि आपको फोकस दूसरे स्टेट्स पर भी रखने हैं। तो हमें तैयारी तो सभी की करनी है, ईएमआरएस हो गया, एनवीएस, केवीएस और DSSS भी। अभी देखिए ईएमआरएस में हॉस्टल वार्डन का भी तो आया था, और और क्या बोलते हैं, केवीएस में 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे, प्राइमरी पीआरटी लेवल के, टीजीटी लेवल के, और बीएड के वजह से इसका जो था रिजल्ट, उसे रोक दिया गया था, होल्ड कर दिया गया था। और ये मतलब कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जाना माना है, और इसके रिजल्ट बड़ी मतलब कि एग्ज़ाम भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन 2023 में ऐसा हुआ कि बीएड वाले लोगों को बिल्कुल ही बाहर ही कर दिया गया, और रिजल्ट इतना डिले कर दिया कि केवीएस के एग्ज़ाम देने वाले, प्रिपरेशन करने वाले सारे लोग काफ़ी मतलब कि इस संतुष्ट नहीं थे, जिसमें से एक मैं भी थी।
तो EMRS में हॉस्टल वार्डन हो गया, स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है, अभी 2023 में आया था। और जो मैंने बताया कि इसमें 38,000 से 40,000 मतलब कि आने थे, जिसमें से केवल 10,000 ही हुए हैं पोस्टिंग। तो अभी इसमें अभी और वैकेंसी आएगी, इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ अभी हैं। तो आप अभी EMRS की अभी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, EMRS TGT, EMRS PRT। और 2024 हमारा बिल्कुल ही एक तरीके से देखिए तो खाली गया है। तो आने वाले 2025 हमारे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी साबित होगा, गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़। तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, और हम सब मिलकर एक साथ जो भी वैकेंसी आती है, कैसे उसका जो स्ट्रैटेजी होती है, इस सब पर हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।